English, a very interesting element that I'm going to talk about today. I heard the same from a lot of students that the exam pattern has changed and बहुत सारी जगह पर ये डिस्कशन भी चल रहा है कि अब जो है एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। जून 2026 जो भी अभी हमारा एग्जाम हुआ है, जहां पर हमने देखा कि इंग्लिश, कॉमर्स जैसे एग्जाम्स में आपको एक पूरा का पूरा जो पेपर है वो कॉपीड देखने को मिला, डुप्लीकेशन देखने को मिला। 80 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन टोटल एग्जैक्ट पूछे जा रहे हैं। सो एक स्टूडेंट का ओपिनियन और एक फ्रेमवर्क जो है ना वो चेंज हो जाता है। एंड नाउ दैट especially all the students, the young students who are going to prepare for this exam, who are in their masters right now, एंड उनको लग रहा है कि चलो हमारा काम तो बहुत आसान हो गया, अब जो एजेंसी है, जो एग्जामिनेशन सेटर है, वो कुछ नया नहीं पूछ रहे, उन्हीं में से शफल करके ही आपसे सवाल पूछ लेंगे, तो अब एग्जाम क्रैक करना आसान हो गया है। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, बट अगर मैं इसी स्ट्रॉबेरी बबल में रह जाऊंगी तो शायद मेरा टाइम बहुत खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है वो ऐसा सोचे। सो एक छोटी सी डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ करने आई हूँ, बट बिफोर दैट चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। सेशन को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर लो। मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है, पेपर 2 इंग्लिश मैं आपके साथ यहाँ लेती हूँ। JRF अड्डा चैनल पर भी मैं आपके लिए सेशंस लेकर आती हूँ। आपको लगता है कि कोई भी आपके डाउट्स हैं and you don't have a person to talk to related to your academia, related to research, related to anything and everything, कुछ भी हो सकता है। छोटी से छोटी गाइडेंस हो सकती है, छोटी से छोटी मेंटोरशिप हो सकती है, और आपको लगता है कि मैं वो जगह ले सकती हूँ, मैं आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हूँ, कोई टॉपिक्स, कोई रिसोर्सेज, किसी भी चीज में, तो आपके लिए ये लिंक है, ये फॉर्म है, इसको आप फिल इन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो ये साल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जून हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, अब हमारे पास दिसंबर है, और इस दिसंबर तक के फेज में आपके बहुत सारे सेट एग्जाम्स भी लाइंड अप है, और आपका यूजीसी नेट का एग्जाम भी है। 2-3 एरियाज के लिए आपको पढ़ना है जहां पर सिलेबस सेम है, एक तीर से कई निशाने आप लगा सकते हैं, तो आपके लिए ये एटम प्रीमियम आउट हो चुका है। 1 जुलाई मेरा यहाँ पर ओरिएंटेशन रहने वाला है, और उसके बाद जो है मेरी रेगुलर क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। फ्री का एक डेमो सेशन भी आपको जो टीम है वो प्रोवाइड कर देती है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी। एक छोटा सा वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो अपनी तसल्ली लेके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लेना, सारी चीजें वो आपको यहाँ ब्रीफ कर देते हैं। एंड इंग्लिश मैं जिस तरीके से रन करती हूँ वो रहता है कि सबसे पहले मैं एक ओरिएंटेशन सेशन लेती हूँ कि एग्जाम का क्या ट्रेंड है, क्या एनालिसिस है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगी, और कैसे मैं 5 महीने की तैयारी में लास्ट का 1-1.5 महीना आपको फ्री कर देती हूँ, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और ये शुरू के 4 महीने में आपको सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगी, ईच एंड एवरी यूनिट। और मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ ब्रिटिश लिटरेचर से। मैं स्टार्ट इसलिए इतना जल्दी कर देती हूँ कि जब तक बाकी लोग सोचेंगे 2 महीने के बाद कि हम इस पेपर की तैयारी करना शुरू करें, जब तक मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स 2 महीने में ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट कर चुके होंगे, वो भी लीनियर ऑर्डर में, वो भी अलॉन्ग विद द PYQs एंड MCQs, वो भी अलॉन्ग विद द डाउट क्लियरिंग सेशन एंड द प्रैक्टिस सेशंस। ठीक है, सो इस तरीके का कुछ चार्ट है, ये मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ प्रोवाइड किया है। बट अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन बात पे आते हैं। अगर देखो आपको ऐसा लगता है कि जो पैटर्न है वो बदल गया है, ठीक है, और ये जो पैटर्न है ना ये अब PYQ बेस्ड बन गया है, तो मैं आपका ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं। एंड एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 1 बार 2 बार ये एग्जाम दिया है ना, उसको पता होगा कि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका बड़ा अनसर्टेन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बार पेपर लीक डायरेक्ट तरीके से नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट तरीके से हो गया। हम इस टाइम जोन में रह रहे हैं जहां पर हर दिन कोई ना कोई एग्जामिनेशन, कोई ना कोई पेपर आपका लीक हो रहा है। अभी आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो भी जयपुर में एक एग्जामिनेशन आपका लीक हुआ है, अभी वीडियो बनाने से पहले मैं वही पढ़ रही थी। बट एनी विच वेज इट्स बिकम सो यूजुअल कि अब गूजबम्स भी नहीं आते हैं, इतने एग्जाम्स हर दिन लीक हो रहे हैं, इतना रेजिग्नेशन के ऊपर बात करी जा रही है। द होल यूथ has been there together at Jantar Mantar, and they're doing the protest throughout just for the education and to change the system that we have. But any which ways, अब आप प्रैक्टिकली सिचुएशन पर ही मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। आप ये मान के चलो कि हमारे पास एक एग्जाम है, और इस एग्जाम में मेरे पास जो है 2 अपने पेपर्स हैं, एक मेरा पेपर 1 है, एक मेरा पेपर 2 है। कुछ भी हो जाता है, कभी पेपर 2 अनसर्टेन आ जाएगा तो कभी पेपर 1 आ जाएगा, कभी पेपर 1 इजी आ जाएगा, कभी पेपर 1 डिफिकल्ट आ जाएगा। पेपर
पेपर 2 जो है या तो आपके सिलेबस के थ्रू आउट अराउंड में से आ जाएगा, या जो है कोई और स्पेसिफिक यूनिट पे बहुत ही ज्यादा वेटेज दे दी जाएगी। इस बार क्या हुआ कि आपका जो पेपर 1 है वो थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ कर दिया कि बच्चों से डीआई सॉल्व नहीं हो पा रहा है, 40-40 मिनट सॉल्व करने के लिए लग रहे हैं, और आपका पेपर 2 बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड लग गया। तो अब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि धीरे धीरे जो हमारा एग्जाम है वो इसी पैटर्न का बन जाएगा, सो नाउ वी नीड टू रिलैक्स, लास्ट के 1 महीने में सारे पीवाईक्यूज हम लगा जाएंगे। अब मेरी यहाँ पर एक बात सुनना, जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम सबसे पहले अपना बेस किसको मानते हैं, एक बार सोचो और एक बार मुझे बताओ। सबसे पहले एक एग्जाम को जानने का मेरा बेस क्या होता है कि मैं देखूं कि मेरा पेपर पैटर्न क्या है, मैं जिस पेपर के लिए बैठ रही हूँ उसमें पहले के साइकिल्स में कैसे क्वेश्चंस बने हैं, आपका पीवाईक्यूज होते हैं। सो हम जब भी कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं कि लेट्स से मैंने ब्रिटिश लिटरेचर कवर किया, तो मैं यहाँ पर खुद को कैसे टेस्ट करूंगी, मैं ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लूंगी। मैंने चार्ल्स डिकन्स को पढ़ा, मैं चार्ल्स डिकन्स से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज लगाऊंगी और मैं देखूंगी कि मुझसे लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे। इस तरीके से हम खुद को टेस्ट करते हैं, इस तरीके से हम हमारी तैयारी को मॉनिटर करते हैं और ट्रैक करते हैं। तो देखो पीवाईक्यूज तो हमेशा से बेस रहे हैं इस एग्जाम का। ये तो इस बार का लक हो गया कि पता नहीं कैसे पूरा का पूरा पेपर इन्होंने उठा के दे दिया। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। आप यहाँ पे शफल करके पेपर बना सकते हैं, एक ही पेपर को उठा के सेम पेपर हम यहाँ पे नहीं दे सकते, है ना। एंड आई होप यू ऑल्सो अग्री विथ मी। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस सारी खिचड़ी में ये जो इस बार हुआ है, अब से यही ट्रेंड आपका बनता जाएगा, धीरे धीरे पेपर में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं बता दूं, आप रिलाई नहीं कर सकते। आज हम ऐसे एग्जामिनेशन पर के भरोसे बैठे हैं जहां हम ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते सिवाय अपनी तैयारी के, और आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता है कि अगर इस शिफ्ट में लिंग्विस्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस बने तो आपको नहीं पता अगली बार पूछा जाएगा भी लिंग्विस्टिक्स या नहीं। एक बार अगर क्वियर लिटरेचर या चिल्ड्रंस लिटरेचर से सवाल बन गए तो आपको नहीं पता कि अगले अटेम्प्ट में बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप कभी भी अपनी तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर एटलीस्ट 7 to 8 लास्ट 7 to 8 प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके और फिर अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। आप माने या ना माने, आप जब भी यहाँ पे कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेट्स से चलो ये एग्जाम भी नहीं लेते हैं, कोई यूपीएससी का एग्जाम ले लेते हैं, ठीक है, कोई कैट का एग्जाम ले लेते हैं, आपके भाई बहन आपके रिलेटिव्स में ये एग्जाम्स बहुत लोगों ने दिए होंगे, आपके दोस्तों ने दिए होंगे, 10th के बाद सब इधर उधर स्ट्रीम्स में चले जाते हैं। सो कैट क्लैट यूपीएससी की जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो वो कैसे अपना लेवल आइडेंटिफाई करता है, वो हमेशा इसके पीवाईक्यूज पर जाएगा और देखेगा कि मैं अभी कौन से लेवल पे, और अपनी तैयारी पीवाईक्यूज के बेसिस पे करता है। उसी से रिलेटेड मार्केट में जाके मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज खरीदता है इंस्टीट्यूट से, कोचिंग सेंटर्स से, कि मैं अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाऊं। यहीं से रिलेटेड वो कट ऑफ देखता है कि क्या मैं इतना स्कोर कर पा रहा हूं कि मैं पिछले बार की कट ऑफ्स को क्रैक कर पाऊं। यही करते हैं ना हम, तो यही तो फिर आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है। आप कैसे अपनी तैयारी, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी एक ही पेपर के भरोसे रख सकते हो? आप नहीं रख सकते। आपको यहाँ पिछले 7 से 8 साल के साइकिल के पेपर्स देखने पड़ेंगे, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और फिर अपनी तैयारी आप यहाँ शुरू करेंगे। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि जब आप अपनी दिसंबर की तैयारी को स्टार्ट करें तो आप दिसंबर की तैयारी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉज ले लें, आप थोड़ा सा सोच लो। और हम सोच क्या लें कि भाई मुझे किस तरीके से अब प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको एक साइकिल फॉलो करनी है। आप यहाँ शॉर्टलिस्ट करो अपने रिसोर्सेज, आप अपना कोई प्लान बनाओ, उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट करो और आप एग्जीक्यूट करके और आप पेपर जो है बस अपना क्लियर कर जाओ और अपना जेआरएफ ले जाओ। मुझे छोटा सा सिंपल सा ये प्लान बनाना है। इस प्लान में मुझे 2 चीजें याद रखनी है कि मैं पेपर 1 में भी रेगुलर रहूं और मैं पेपर 2 में भी रेगुलर रहूं। कल को एग्जाम में पेपर 1 आसान आ जाए तो मेरे यहाँ पे मजे हो जाएंगे, मैं कट ऑफ आराम से क्रैक कर पाऊंगा। कल को पेपर 2 आसान आ जाए, पेपर 1 डिफिकल्ट आ जाए, तो पेपर 2 के मैंने कोर एरियाज कर रखे होंगे कि मैं सेफ जोन में जा सकती हूँ। आप हमेशा याद रखना, जब पेपर आपका पीवाईक्यू बेस्ड बन जाता है या एक पेपर उठा के बन जाता है, कभी भी जो रिजल्ट आता है वो रियल रिजल्ट नहीं होगा, वो रिजल्ट उन बच्चों का होगा जिन्होंने रट्टा मारा था, है ना। आप में क्या फर्क रहा, 5 महीने से इतनी स्ट्रैटेजी बना के आपने पढ़ाई करी और कोई सिर्फ 1 महीने में
10 दिन में पीवाईक्यूज करके चला गया, कोई फर्क नहीं रहा दोनों में, बल्कि बेटर वो परफॉर्म कर पाता है जो सिर्फ पीवाईक्यूज एक हफ्ते में करके गया था, क्योंकि वो फ्रेश मेमोरी टेस्ट हो जाएगा उनका। आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आपका अगर पीवाईक्यू पेपर इस बार बन भी गया तो वो सिर्फ पेपर 2 बना है ना, पेपर 1 आपने इतने टाइम से जो किया वो आपको आज एडवांटेज देगा अपने कट ऑफ में, अपने रिजल्ट में। तो आप जब अपनी तैयारी कर रहे हो इस बार के अटेम्प्ट के लिए, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये सोच के नहीं करनी कि हाँ पीवाईक्यू बेस्ड ही आएगा तो बस लास्ट के 1 महीने में पेपर कर जाएंगे, काम हो जाएगा। जिस बच्चे ने 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर दिए हैं ना यूजीसी नेट के, आप उनसे पूछे कि कितना अनसर्टेनिटी से ये एग्जामिनेशंस आपके होते हैं। कुछ भी कभी भी कोई भी चेंज देखने को मिल जाता है, एंड विद दिस आई एम वेरी श्योर कि अगर ये गलती इन्होंने या ये जो भी नया तरीका इन्होंने अपनाया है, जून में कुछ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द री नीट, या कहीं और बिजी थे या कुछ भी थे, एक स्टैंडर्ड ये नहीं फॉलो कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि दिसंबर में ये फॉलो नहीं करेंगे, स्पेशली when everybody is talking about the same thing, when everybody is talking about the resignation. I don't know, I don't think and I don't assume, और मैं स्ट्रॉबेरी बबल में रहना भी नहीं चाहती कि पेपर फिर से ऐसा आएगा। मैं यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो के लिए तैयार रहूंगी। मैं यहाँ पीवाईक्यूज के साथ साथ अपनी तैयारी, अपने रूट को स्ट्रेंथन करूंगी, एंड आप ये मानो कि आप इस पेपर को क्लियर करके क्या ही कर लेंगे। 1 महीने में पढ़ के अगर ये पेपर आप क्लियर कर रहे हैं, मान लो ये पीवाईक्यू बेसिस पे, आप कैसे कल को क्लासरूम में जाके पढ़ाएंगे? आपके पास ये 5 महीने सिर्फ ये पेपर क्लियर करने के नहीं होते, बल्कि खुद को बेटर रिफाइंड स्किल्स के साथ खुद को इवॉल्व करने के लिए भी होते हैं। कि तो जब आप किसी प्रीमियम में, किसी बैच में जब आप एंटर करते हैं ना, अब वहां पे सिर्फ सिलेबस नहीं सीखते, आप खुद को प्रेजेंट करना, आप स्लाइड्स के थ्रू चीजें समझना, आप इंटरेस्टिंग चीजों से अपने कोर्स को कवर करना भी सीखते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट इज अबाउट यूजीसी नेट एंड बियॉन्ड यूजीसी नेट। सो आपका मन करे तो ज्वाइन कर लेना, मन करे तो ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ मिलता क्या क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। प्लानर के साथ साथ सारे सेशंस आपके लाइव होते हैं ताकि हम इंटरेक्ट कर पाए, है ना, एंगेज कर पाए। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हो जाते हैं, जहाँ यूजीसी नेट के साथ साथ आप क्या किताबें पढ़ रहे हैं, क्या मूवीज देख रहे हैं, रिसर्च को लेके आपका क्या प्लान है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सारे के सारे मेरे नोट्स और मेरी खुद की बनाई हुई हैंडबुक भी आपको यहाँ मिल जाती है, तो नोट्स आपको यहाँ कम बनाने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज का पूरा ट्रेंड एनालिसिस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पिछले 10 से भी ज्यादा साल का पूरा फोल्डर आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट और डेली टेस्ट आपके यहाँ होते रहते हैं। इस तरीके से मेरी क्लासेस यहाँ शुरू होंगी, तो अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। जुलाई 1 को मेरा ओरिएंटेशन हो गया, एंड बाकी क्लासेस मेरी अब मिड जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। सो इफ यू फील लाइक ज्वाइनिंग इन, तो मैं चाहती हूँ कि करना ही है ज्वाइन तो डे 1 से कर लो, रिजल्ट के बाद का क्या ही वेट करना है। आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है, नेट है, आपका सेट भी यहाँ पर लाइंड अप है, आपका गुजरात सेट भी यहाँ पर होगा। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। एपी के अपडेट्स आपके आते रहते हैं, तो एक ही टाइम में एक ही पेपर से सारे निशाने मार के चीजें क्लियर कर लो, एंड काफी अच्छी गाइडेंस भी आपको यहाँ मिल जाती है। एंड क्या होता है ना, इस पेपर में कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, तो आपको यहाँ पर एक पुश मिल जाता है। जब आप अपने ग्रुप में 50, 60, 70 लोगों को देखेंगे, स्टूडेंट्स को देखेंगे, और आप डेली मुझे देखेंगे, तो आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे कि हाँ मैं इस पेपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पढ़ना भी है। तो ये वो ड्राइव आपका यहाँ पर आ जाता है, एंड यू आर नॉट जस्ट ऑन योर ओन, यू हैव समवन। सो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती है। कम्युनिटी आपकी यहाँ बिल्ड हो जाती है, जिस कम्युनिटी के साथ आप टच में रह सकते हैं, कनेक्शंस ही काम आते हैं अपने अकेडमिया में। सो ये सारी चीजें हैं, एंड अगर आप अब आई होप कि आपका ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसी के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लेना। एपी और पीएचडी अपडेट्स आपके लिए यहाँ पर आते रहते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।